हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू चेंज नेम इन पासपोर्ट। पासपोर्ट में नेम चेंज करवाना या पासपोर्ट में नेम करेक्शन करवाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय बन चुका है, जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत तरह की अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। जैसे किसी को तो पासपोर्ट में सरनेम लगवाना है, किसी को हटवाना है, किसी के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, किसी ने अपना नाम चेंज कर लिया। बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का सलूशन एक ही है। एक ही वो रास्ता है जिससे कि आप अपने पासपोर्ट में अपना नाम चेंज कर सकते हैं। वो रास्ता क्या है? वो है रास्ता है गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से। अगर आप पासपोर्ट में अपॉइंटमेंट लेकर के जाते भी हो करेक्शन के लिए, तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है, जनरली होते नहीं है, और उस केस में आप सिर्फ एफिडेविट बनवा करके लेकर के जाते हो, तो वो करते नहीं है। सामने से क्या बोलते हैं, इसके लिए आप नेम चेंज का गजट नोटिफिकेशन लेकर के आइए, तभी हम इसमें करेंगे। कुछ लड़कियां जैसे कि शादी के बाद अपने हस्बैंड का सरनेम लेना चाहती हैं, तो वो कुछ केस में, कुछ स्टेट्स में तो जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसी से काम हो जाता है, लेकिन कुछ स्टेट्स में कुछ जो आरपीओ वाले हैं वो यही बोलते हैं मैरिज सर्टिफिकेट के बाद भी आप एक गजट नोटिफिकेशन भी निकलवा करके लेकर के आइए। लेकिन जब बात आती है गजट नोटिफिकेशन की, तो लोगों को ये नहीं पता चलता ये कैसे बनेगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। नाम में किसी भी तरह का मिस्टेक है, करेक्शन है, सरनेम लगाना हटाना, सभी के लिए सेम प्रोसेस फॉलो होने वाला। एक स्टेप चेंज हो जाएगा एफिडेविट वाला, वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहला यहाँ पे देखिए 3 स्टेप से पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप रहने वाला है एफिडेविट। उस एफिडेविट में आप अपना पिता का नाम, अपना एड्रेस, और उसमें आप ये डिक्लेयर करोगे कि जो आपका अभी का नाम है इसमें ये मिस्टेक थी या करेक्शन थी, आपने ये नाम को चेंज करके अब ये कर लिया है, उसको वेरीफाई करोगे, साइन करोगे और नोटरी से अटेस्ट करवाओगे। अगर सिंपली नाम चेंज है या कंप्लीट नेम चेंज है, लेट्स से मेरा नाम सुरेश कुमार है, मुझे राकेश कुमार करवाना है, साहिल कुमार करवाना है, साहिल करवाना है, ऐसे केसेस में क्या है कि नोटराइज्ड चल जाएगा। अब मान के चलो मुझे सुरेश कुमार से मुझे सुरेश कश्यप करवाना है, मुझे सुरेश गुप्ता करवाना है, और वो सरनेम मेरे फादर के नाम के साथ नहीं है, ध्यान समझना, वो सरनेम मेरे पापा के नाम के साथ नहीं है। उस केस में सेम एफिडेविट को मैं क्या करूंगा, अपने एरिया के एसडीएम से टेस्ट करवाऊंगा। लेकिन अगर वो सरनेम मेरे नाम में नहीं लगा लेकिन मेरे पिता का नाम में लगा हुआ है, तो सेम एफिडेविट को मैं नोटरी से करवाऊंगा तो चल जाएगा। पहला स्टेप यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। एफिडेविट बनने के बाद हम क्या करते हैं, अपने एरिया के, अपने स्टेट के न्यूज़पेपर में एक ऐड देते हैं। उसमें भी हम सेम चीज़ ये बताते हैं कि मैंने अपना ये नाम था, चाहे वो करेक्शन था, जो भी था, इसको मैंने चेंज करके सही वाला नाम ये रख लिया। यहाँ से आपका सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। थर्ड स्टेप आता है गजट फाइल मेकिंग का, जिसमें रिक्वेस्ट लेटर के साथ 2 विटनेसेस का परफॉर्मेंस, सीडी सर्टिफिकेट और एक सीडी बनती है, जिसमें आप एमएस वर्ड के फॉर्मेट में वो मैटर डालते हो जो कि गजट में आपका पब्लिश होना है। तो इन सभी की ड्राफ्टिंग के लिए आप किसी भी एडवोकेट या लीगल ऐसे कंसल्टेंट से बात करें जो ये काम करते हो। इसके लिए आप अपने लोकल कोर्ट्स में ट्राई कर सकते हो। लेकिन बहुत बार जो लोग हैं काम पकड़ लेते हैं, उनको पता नहीं होता, काफ़ी सारे वो मिस्टेक्स कर देते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक वो ये रहती है कि जितनी भी वो फाइल है आपकी नए नाम से बना देते हैं, फाइल आपकी 100% रिजेक्ट हो जाएगी। जितना भी काम होगा गलत नाम से ही होगा, साइन भी गलत नाम वाले होंगे, डॉक्यूमेंट्स भी गलत नाम वाले लगेंगे नेम चेंज के केस में। ओके, अगर कोई आपको मिल जाता है और आपके एरिया में, तो वेल एंड गुड है। अगर आपको फाइल से रिलेटेड पूरा काम करवाने से आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, नीचे मैं आपको नेम चेंज एक्सपर्ट का आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा। नॉमिनल सी कॉलिंग की फीस रहेगी, वो आप पे करके उनसे आप बात करके अपनी सारी चीज़ों को क्लियर करोगे। वो भी जो फीस है वो रिफंडेबल रहती है, वो सारा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। और अगर आपके लोकल में मिल रहा है तो वेल एंड गुड, आप वहाँ से अपना काम करवा सकते हैं। और ये जो पूरी फाइल बन जाएगी, जब गजट ऑफिस में फाइल को जमा करवाने जाओगे तो 1100 रुपये की गवर्नमेंट फीस लगने वाली है। तो वो फीस चाहो तो आप यहाँ पे भरत कोश की वेबसाइट है, ऑनलाइन पे करके भी जा सकते हो, या फिर वहाँ पे काउंटर पे जाने के बाद भी पे कर सकते हो, जिसकी आपको रिसिप्ट मिल जाती है। अब सारा काम होगा, फाइल जैसे जमा करवा देते हो तो जनरली 3 से 4 हफ्ते के अंदर जो गजट नोटिफिकेशन है वो आपका आउट हो जाता है। कुछ केसेस में डिले हो सकता है। जब वो आउट हो जाएगा तो egazette.gov.in के वेबसाइट से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर से। अब उसका वो फर्स्ट पेज प्रिंट करना है, प्लस वो पेज जिसपे आपका नोटिफिकेशन है उसका सेट बना करके दोबारा से पासपोर्ट में अपॉइंटमेंट में लेकर के जाइए, और साथ में वो न्यूज़पेपर की ऐड भी लेकर के जाइए। और पुराना आईडी प्रूफ तो आपके पास ऑलरेडी रहेगा।
इन सब चीज़ों को साथ में लेकर के जाइए, करेक्शन के लिए अप्लाई कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। और जब गजट नोटिफिकेशन आप लेकर के जाओगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गजट नोटिफिकेशन दिल्ली से निकलेगा, तो जब वहाँ पे जाओगे तो जो क्या है कि पासपोर्ट में आपका नाम चेंज हो जाएगा, करेक्शन हो तो करेक्शन हो जाएगी, सरनेम लगवाना तो सरनेम लग जाएगा और सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद में क्या है कि आपको नया पासपोर्ट फिर से नया प्रिंट होकर के मिल जाएगा, जिसमें आपका नया और सही नाम मिल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस को आप फॉलो करते हो तो आपको जो काम हो जाता है। गजट नोटिफिकेशन के लिए आपका फाइल बनाने तक, न्यूज़पेपर तक का मान करके, यह मान कर चलो अप्रोक्सीमेट ज़्यादा टाइम लेकर के चलते हैं तो 40 डेज़ का अप्रोक्सीमेट टाइम लगेगा गजट नोटिफिकेशन में। और जब पासपोर्ट के अपॉइंटमेंट लेते हो तो उसका जो प्रोसेस है, जो भी आपके स्टेट में, आपके एरिया में जो भी चलता है वो तो नॉर्मली चलेगा, वो एड ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने पासपोर्ट में अपना नाम चेंज कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, सरनेम लगवा सकते हैं, हटवा सकते हैं। अगर आपको अब हटवाना है, आपका डिवोर्स हो गया है, ओके, अगर डिवोर्स हो गया है तो कोर्ट का ऑर्डर चाहिए होगा उस केस में, डिवोर्स का, ओके, वो कोर्ट का ऑर्डर चाहिए। और मैरिज के केस में मैरिज सर्टिफिकेट भी रखें साथ में और गजट नोटिफिकेशन भी साथ में रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डिवोर्स का केस है तो सिंपली कुछ लोग क्या करते हैं कि राजीनामा कर लेते हैं, पंचायती डिवोर्स कर लेते हैं, स्टैम्प पेपर पे कर लेते हैं, वो नहीं चलेगा। उसके लिए आपको कोर्ट का ऑर्डर चाहिए होगा तभी। अगर आपने पहले अपने हस्बैंड का सरनेम लगवा रखा, उसको हटवाना है, या कि दूसरे, अगर आपने दूसरी शादी कर ली है तो ऑब्वियसली आपने डिवोर्स तो लिया होगा, तो वो कोर्ट का जो ऑर्डर है उसी के साथ आपको काम होगा। और अगर आपने डिवोर्स लिए बिना दूसरी शादी कर ली है तो मैं आपको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ, आपकी ये शादी मान्य नहीं है, आप उनके लीगल पत्नी नहीं हो। और कल को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे आपके जो लीगल राइट्स वो नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर आदमी पहले से शादीशुदा था, उसको दूसरी शादी करनी है तो उसको पहले पत्नी से कोर्ट के माध्यम से डिवोर्स लेना अति ज़रूरी है। इस तरह की और भी लीगल अपडेट्स जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट क्वेश्चन तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एजुकेशन इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।